This video is sponsored by V-Guard. महेश, आपका क्या असेसमेंट है, क्या दावा है आपका तेलंगाना के विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार? अभी अलका जी दिल्ली से अभी नलगोंडा पहुंच गई, बट उनके जो भी नाम बता रही है, कोमट रेड्डी जी है, उत्तम रेड्डी भी है, रेवंत रेड्डी जी भी है, उनको पता चलना था कि तीनों लीडर बड़ा बड़ा नाम जो भी है पूरा हार चुके हैं। 2018 का इलेक्शन में पूरा हार चुके हैं। ये नेता को लेके अभी बोल रहे कि लेकिन अभी तेलंगाना में हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। यहाँ पे जहां तक तेलंगाना में है, एक ही लीडर है, वो है केसीआर। केसीआर का मुकाबला में कोई कांग्रेस में नहीं है, कोई भाजपा में लीडर नहीं है। अभी जहां तक बीजेपी बोल रहे कि कांग्रेस का बी टीम है, बीजेपी बोल रहे कि भाजपा का बी टीम है। अभी ये इसका तो साफ पता चल रहा, दोनों कांग्रेस और बीजेपी नेशनल पार्टी जो भी है टीआरएस के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन हमारा केसीआर साहब ने कुल्ला दोनों पार्टी को क्लियर कर दिया कि लाइक हमारा है बी टीम जो भी है, हमारा ये टीम जो भी है तेलंगाना का प्रजा है, हम प्रजा के साथ है। और कांग्रेस भी हो यहाँ तक तेलंगाना में है, बीजेपी का कोई प्रेजेंस नहीं है। जब मोदी भी आने दो, अगर अमित शाह जो भी विजिट कर रहे वो विजिटिंग प्रोफेसर जैसा ही रहेगा। खाली एक एमएलए सीट है बीजेपी भाजपा के लिए, वो भी अभी जीरो हो जाएगा। बीजेपी इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द तेलंगाना। एंड एज फार एज द कांग्रेस का कंसर्न, राहुल गांधी भी हो, सोनिया गांधी भी हो, खड़गे जी भी हो, जितना भी है, they are going to get only few numbers. कितनी? Comparative to the last time, maybe How many? 20 to 25. But what they got is last time 23 seats. Probably they might retain. La 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 la. राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड The same numbers, but we will discuss again on the December 3rd. अलका जी को भी बुला लो यहीं पे. We will have a debate. We will have a clear victory for the third time in the hat trick. There is no role for the national parties in the state of Telangana. He is the champion of the moment and he is the champion. अच्छा, एक सेकंड महेश, ऑल राइट, आप ये कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे, बीजेपी कांग्रेस का नेशनल पार्टियों का कोई चांस नहीं है तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में क्या होगा? लोकसभा चुनाव में आप इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या फिर एनडीए में जाएंगे या फिर ऐसे ही लड़ेंगे अकेले? हम लोग अकेले लड़ेंगे। बीआरएस हैज हिज ओन इंटरेस्ट नेशनल लेवल में। बीआरएस नेशनल पार्टी बन चुके हैं। हम लोग वी आर मेंटेनिंग द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द कांग्रेस एंड बीआरएस। कांग्रेस आर लेड इंडिया और बीजेपी लेड इंडिया। दैट्स वी मेड इट वेरी वेरी क्लियर एंड वी आर हमारा जो भी है, वी आर एक्सटेंडिंग अवर विंग्स टू महाराष्ट्र, आंध्र, मध्य प्रदेश ऑलरेडी। आफ्टर ये नवंबर के चुनाव के बाद केसीआर साहब ने पूरा इंडिया पूरा घूमेंगे और ही विल बिकम ए अल्टरनेटिव फोर्स। मतलब थर्ड फ्रंट बनाएंगे, थर्ड फ्रंट। We are going to say that it's going to be the first front. फर्स्ट फ्रंट, बड़े कमाल है, क्या बात कर रहे हैं। 38 महेश वन सेकंड, 38 पार्टियां एनडीए में है, 26 पार्टियां इंडिया गठबंधन में है। ये फर्स्ट फ्रंट बना के कितनी पार्टी कहां से लाएंगे उसके लिए पार्टियां? ओके, एनडीए में जितना भी पार्टी है, यहाँ का जनसेना भी है, उनसे पूछिए कितना एमएलए है, कितना एमपी है। नहीं, तो पार्टियां तो बताइए, कौन सी पार्टियां आएगी आपके साथ? जितना भी पार्टी है यहाँ पे, लोकसभा में भी हो, विधानसभा में नंबर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। 35 पार्टीज हमारे साथ है, लेकिन उनके पास कोई एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है। इंडिया में देख लीजिए आप, कितना पार्टीज के लिए you make the separation. How many parties have the member of parliaments in the? पर अब पार्टियां बची कहां हैं महेश? अब पार्टियां बची कहां हैं जो न्यूट्रल है? इंडिया एनडीए दोनों में नहीं है। कितनी बची हैं बताइए? काफी पार्टीज अभी they are maintaining equal distance between the Congress led India. बताइए जरा, दो चार नाम बताइए मुझे। चलिए दो चार नाम बताइए, हम भी देखें और थोड़ा विश्लेषण करें कि वो आपके साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी। No, as soon as KCR becomes the hat-trick CM and he takes the national route, you will see all the parties, whether part of India or NDA, they will follow the KCR. अच्छा, मतलब केसीआर मतलब 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये देश में एक चेंज आना है, जो अगर प्राइम मिनिस्टर हो भी सकता, अगर कोई भी बनने दो, बट बीआरएस विल हैव द वेरी वेरी। अच्छा ठीक है, ओके महेश, एक सवाल। आप कह रहे हैं ना बदलाव लाना है देश में। अरे भाई, बदलाव लाना था
तो पिछले 10 साल में 10 बार आपने मोदी सरकार को सपोर्ट क्यों किया, बताइए संसद में? मोदी सरकार के लिए सपोर्ट नहीं किया, इश्यू बेस्ड सपोर्ट है। एक गवर्नमेंट में 10 बार सपोर्ट किए हैं, 20 बार अपोज किए। आप जो भी बात कर रहे हैं वे भी 10 बार पार्लियामेंट में सपोर्ट किया है, हाँ। 20 बार अपोज करे। तो एक धारा 370 पे सपोर्ट कर दिया, बताइए। अगर 370 पे सपोर्ट कर दिया। नो जीएसटी इश्यू है, जीएसटी इश्यू के लिए सपोर्ट करे। अगर महिला बिल, व्हाई द कांग्रेस सपोर्टेड, व्हाई डिड आर दे नॉट द मेन अपोजिशन? नहीं 370 पर बोलिए, 370 क्यों सपोर्ट किया आपने? सो जितना भी बिल्स है, पार्टी मेक्स द डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ तेलंगाना एंड मेक्स द डिसीजन टू सपोर्ट। बट जितना भी है, एक इट्स गोइंग टू बी इश्यू बेस्ड सपोर्ट। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, ओके। क्विक रिस्पांस। आसिम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए आसिम वकार, उसके बाद आ रहा हूं आरपी सिंह आपके पास ही आ रहा हूं। नहीं, आप बार बार ये पूछ रहे हैं केसीआर ने सपोर्ट किया। पूरी दुनिया जानती है, भारत तो जानता ही जानता है केसीआर ने किन किन मुद्दों पे सपोर्ट किया। मैं अपनी बहन अलका लांबा से पूछ रहा हूं कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को क्यों सपोर्ट किया, बताइए। इनके एक मरहूम सांसद इसरारुल हक कासमी साहब ने स्टेटमेंट दिया बाद में शर्मिंदा होकर कि मेरी पार्टी ने मुझको रोका और कहा कि बिल के विरोध में वोट नहीं देना। मानव जी उनको मजबूर होकर बोल लीजिए अलका, फिर बोल लीजिए आरपी सिंह को, उसके बाद टाइम देता हूं। बोल लीजिए आप, क्योंकि आप ही पर हमला है। बोलिए अलका बोलिए। है ना, आप समझिए, आप ट्रिपल तलाक पर इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। मसला यह है कि सबने अपने अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार ओके, अलका बोल रही है, अलका लांबा। उसमें कांग्रेस भी है, एक नहीं कई मुद्दों पे किया इन्होंने सपोर्ट कांग्रेस को। मानव जी चुनौती देती हूँ, दोनों साथ बैठे हैं। आसिम भाई महेश भाई से ये नहीं पूछते एआईएमआई ने सीएए का विरोध किया, 370 का विरोध किया, इन्होंने समर्थन क्यों किया? आज ये दोनों एक है, किसके मुद्दे पर? भाजपा के मुद्दे पर। बेनकाब तो ये हो रहे। और हमने क्यों एआईएमआईएम को और टीआरएस बीआरएस जो हो गया, इसे क्यों इंडिया गठबंधन में नहीं लिया? महेश जी ने बनाया, एक और फ्रंट बनेगा। कौन आया था, प्रयास किया था ना, मीटिंग की थी, कौन आया था? समाजवादी पार्टी आई थी उस मंच पर, छोड़ गए। टीएमसी आई थी आपका साथ, छोड़ गए। आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्री आपके मंच पे थे महेश जी, आपको छोड़ गए, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया कि आप दोनों मिलकर भाजपा के एजेंडे पर उनको समर्थन करते हैं। वो सामने से कर रहे हैं महेश जी की पार्टी टीआरएस और एआईएमआईएम की मजबूरी है। This video is sponsored by WeGuard.